तो प्रकरण चल रहा था कि आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, ब्रह्म भी सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, एक लक्षण वाले होने से। तो यहाँ आत्मा की जो परमानंदता है उसकी प्रतीति नहीं होती विशेष रूप से। सामान्य रूप से प्रतीति होने पर भी विशेष रूप से प्रतीति नहीं होती। भाने अपि अभाता असौ परमानंदता आत्मनः, ये कहा था। तो प्रतीति क्यों नहीं होती, तो उसके लिए प्रतिबंधक कहा कि प्रतिबंधक के कारण विशेष रूप से प्रतीति नहीं होती। तो प्रतिबंधक क्या है, तो कहा अविद्या है। तो वो जो अविद्या है उसका स्वरूप क्या है, तो अविद्या का स्वरूप दिखाने के लिए, उसकी प्रतिबंधकता स्पष्ट करने के लिए विस्तार से कहते हैं। इदानीं प्रतिबंध हेतु भूताम अविद्यां प्रतिपादयितुं तन्मूलभूतां प्रकृतिं व्युत्पादयति। इदानीं अब जो है प्रतिबंध की हेतुभूत जो अविद्या है उसका प्रतिपादन करने के लिए शास्त्रकार तन्मूलभूतम, उस अविद्या की मूलभूत जो प्रकृति है उसका कथन करते हैं पहले। तो प्रकृति का स्वरूप कह रहे हैं। चिदानंदमयं ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमोरजः सत्वगुणा प्रकृतिर्द्वैधा च सा। तो कहते हैं चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमः रजः सत्वगुणः प्रकृति ही द्विधा च सा। तो कहते हैं चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता, जो सच्चित आनंद रूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के प्रतिबिंब से संयुक्त तम रजगुण सत्वगुण, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण की जो साम्य अवस्था है वो प्रकृति है। सा द्विधा, वो प्रकृति दो प्रकार की है। च च सबसे तीसरी प्रकार की तम प्रधान प्रकृति भी है। ठीक है, देखो चिदानंद इति यत् चिदानंद रूपम ब्रह्म, जो सच्चित आनंद रूप ब्रह्म है, तस्य प्रतिबिंबेन प्रतिच्छाया समन्विता, उसके प्रतिबिंब माने प्रतिछाया से, प्रतिबिंब से समन्वित संयुक्त युक्तः तमो तम रज सत्वगुण, सत्वः रजः तमो गुणानां साम्य अवस्था। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की जो साम्य अवस्था है या सा प्रकृति उच्यते, वो जो साम्य अवस्था है तीनों गुणों की उसको ही प्रकृति कहा जाता है। सा च द्विधा द्विप्रकारा, वो जो प्रकृति है वो दो प्रकार की है। चकारात बक्ष्माणम प्रकारांतरम सूचयति, चकार शब्द से बक्ष्माण आगे 18वें श्लोक में कहेंगे, उस तीसरे प्रकार की भी सूचना करते हैं। तो दो प्रकार की, विशुद्ध सत्व प्रदाना च मलिन सत्व प्रदाना तस्या द्वैविध्यम, विशुद्ध सत्वगुण प्रदान और मलिन सत्वगुण प्रदान से दो प्रकार की है। चकारात तम प्रदानाया संग्रह, चकार शब्द से यह तम प्रदान प्रकृति का भी संग्रह है। तो वो जो दो प्रकार की प्रकृति है वो कौन कौन सी है उसे आगे कह रहे हैं। सहेतुकम सहेतुकम द्विविध्यम एव दर्शयति, कारण सहित दो प्रकार की प्रकृति को, हेतु सहित दो प्रकार की प्रकृति को दिखाते हैं। सत्वशुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य
तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। सत्त्वशुद्धि अविशुद्धिभ्यां माया अविद्ये, माया च विद्या, माया विद्या ते माया विद्ये, माये माया अविद्या च ते मते, माया बिंब वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। तो कहते हैं सत्व शुद्धि अविशुद्धिभ्याम, सतोगुण की शुद्धि और अशुद्धि से, च ते माया अविद्ये मते, वह प्रकृति जो है दो प्रकार की, माया और अविद्या, मते सम्मते, माया च अविद्या च माया विद्या, माया अविद्या दो प्रकार की प्रकृति मानी गई है। माया बिंब ताम वशीकृत्य, माया में जो चेतन का प्रतिबिंब है वह जो है ताम मायाम वशीकृत्य, उस माया को अपने बस में करके सर्वज्ञ ईश्वर स्यात्, उस माया उपाधिवान जो है सर्वज्ञ ईश्वर होता है। तो दो प्रकार की प्रकृति माया अविद्या कही, वह माया जो है ईश्वर की उपाधि है। उसी व्यापक चेतन का जो प्रतिबिंब माया में पड़ता है, तो देखो अधिष्ठान चेतन और उसकी उपाधि माया, और उपाधि में जो है माया में चेतन का प्रतिबिंब, इन तीनों को मिलाकर के ईश्वर का स्वरूप सिद्ध हुआ। तो कहते हैं सर्वज्ञ ईश्वर स्वात्, वो माया को अधीन करके जो है सर्वज्ञ ईश्वर होता है। तो ईश्वर को जो है माया को अपने बस करके रखता है, क्योंकि उपाधि शुद्ध है, इसलिए ईश्वर को भ्रम नहीं होता। ठीक है, मैं देखो सत्व इति सत्वस्य प्रकाशात्मकस्य गुणस्य शुद्धिः, सत्वानि प्रकाशात्मक जो सत्वगुण है उसकी स्वाभाविक शुद्धि से, तो क्या शुद्धि है, तो कह रहे हैं गुणांतरेण अकुलशीकृतता, दूसरे जो रजोगुण और तमोगुण हैं उनसे कुलसित नहीं हुआ है, जो सत्वगुण दूषित नहीं हुआ है, दबा नहीं है, तो ये हो गई शुद्धि। मतलब रजोगुण तमोगुण से मलिन नहीं होता, वही शुद्ध सत्वगुण है। तो अविशुद्धि क्या है, तो अविशुद्धि कहते हैं अविशुद्धि ही गुणांतरेण कुलशीकृतत्वम, ताभ्याम शुद्धि अशुद्धिभ्याम, तो गुणांतरेण जो दूसरे गुण हैं सत्वगुण से भिन्न रजोगुण और तमोगुण, उनसे कुलसित हो गया है, जो सत्वगुण दूषित हो गया है, मलिन हो गया है। इस प्रकार से शुद्धि और अशुद्धि दोनों से, ताभ्याम शुद्धि अशुद्धिभ्याम, शुद्धि और अविशुद्धि से युक्त जो है प्रकृति दो प्रकार की है। तेच द्विविधे माया विद्ये इति, ते वो प्रकृति दो प्रकार की माया और अविद्या, इति माया इति अविद्या इति च, माया और अविद्या इस प्रकार से मते सम्मते दो प्रकार की कही गई है। विशुद्ध सत्व प्रदाना माया, जो विशुद्ध सत्वगुण प्रदान माया है, मलिन सत्व प्रदाना अविद्या इति अर्थ, और मलिन सत्वगुण प्रदान है वो अविद्या है। अब कहते हैं यदार्थम माया अविद्या भेद उक्त, अब जिसके लिए माया और अविद्या प्रकृति की दो अवस्था कहीं माया और अविद्या, तो इन दोनों का जो भेद जिसके लिए कहा गया, तद इदानीम दर्शयति, अब उसे जो है कह रहे हैं माया बिंब इति। माया बिंब मायायाम प्रतिफलित चिदात्मा, माया में जो बिंब चेतन का जो प्रतिबिंब है, अर्थात मायायाम प्रतिफलित चिदात्मा, माया में फलित प्रतिबिंबित जो चेतन का प्रतिबिंब है, ताम मायाम वशीकृत्य, वह जो है माया को वश में करके अपने अधीन करके उपाधि रूप से स्वाधीन कृत्य वर्तमानः, अपने स्वाधीन करके बरतता हुआ सर्वज्ञ सर्वज्ञत्व आदि गुणकः ईश्वर स्यात्, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञता, सर्वशक्तिपना, व्यापकपना आदि
गुणों से संयुक्त होकर के वो ईश्वर कहा जाता है। तो प्रकृति के दो भेद कह करके और उसमें जो है माया विद्या कह करके, माया में जो प्रतिबिंबित प्रतिफलित जो चिदाभास है वही जो है ईश्वर है, तो ईश्वर का स्वरूप कहा। अब जो है जीव का स्वरूप कहने के लिए आगे कह रहे हैं, अविद्यावसगस्त्वन्यस्तद्वैचित्र्यादनेकधा साकारणशरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। अविद्यावसगः तु अन्यः तद्वैचित्र्याद् अनेकधा सा कारणशरीरं स्यात् प्राज्ञः तत्र अभिमानवान्। तो कहते हैं तू किंतु अन्यः, ईश्वर से माया उपाधिवान ईश्वर से जो भिन्न है, अविद्या वसगः, वो अविद्या के वशीभूत फलित चिदाभास है, वो जीव है। तो अविद्या में जो चेतन का प्रतिबिंब है वो जीव है। तो जीव कैसा है? तो कहते हैं तद वैचित्र्यात् अनेकधा, तद तस्याः अविद्यायाः वैचित्र्यात्, उस अविद्या की विचित्रता से। क्या विचित्रता है अविद्या में? उसमें मलिनता की जो न्यूनता दिखता है, तारतम्यता है, वही विचित्रता है। तो उसकी विचित्रता से, उपाधि की विचित्रता से ये जीव जो है अनेकों प्रकार का है। देव त्रेग आदि कीट पतंग आदि अनेकों भावों को प्राप्त होता है। सा, वो जो अविद्या है, कारण शरीरम स्यात्, वही जो है कारण शरीर, कारण शरीर को माने अज्ञान को प्राप्त होती है, कारण शरीर कही जाती है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों का कारण है। तत्र, उस अविद्या में, उस कारण शरीर में, अभिमानवान प्राज्ञ, उसमें अभिमान करने वाला, अहम अज्ञ, मैं अज्ञानी हूँ, इस प्रकार से अभिमान करने वाला ये जो जीव है वही जो है प्राज्ञ नाम से कहा जाता है। टीका में देखो, अविद्या इति अविद्यावसगः अविद्यायां प्रतिबिंबत्वेन स्थितः। अविद्या का उसका मतलब अविद्या में जो प्रतिबिंबत्वेन, वो जो चेतन का जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब रूप से स्थित है, तत्परतंत्र तो, उस जीव तो, ईश्वर तो स्वतंत्र है, अपने अधीन कर लेता है अपनी उपाधि माया को, लेकिन जीव जो है परतंत्र है, उस अविद्या के वशीभूत है, तो वो अधीन नहीं कर सकता। इसलिए कहा तत्परतंत्र तू चिद आत्मा, वो जो चेतन का प्रतिबिंब है वो अन्य जीव स्यात्, उस उपाधि के अधीन होकर के, अब चेतन का उसी चेतन का प्रतिबिंब है, लेकिन उपाधि जो अविद्या है मलिन होने के कारण यह प्रतिबिंब रूप जो चिदात्मा है वो जो है उसके अधीन हो जाता है, इसलिए जीव स्यात्, उसी की जीव संज्ञा होती है। तो वही व्यापक जो चेतन है उसी का प्रतिबिंब जब अविद्या में पड़ता है तो अविद्या उपाधि मलिन होने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। तो अधिष्ठान चेतन, उपाधि अविद्या और उसमें उसका चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के इनकी जीव संज्ञा होती है, मिले हुए की, शुद्ध की नहीं। सच तद वैचित्र्यात्, वह जो जीव है, तद वैचित्र्यात्, तस्या अविद्याया उपाधि भूताया वैचित्र्यात्, वह जो अविद्या उपाधि है उस उपाधि भूत अविद्या की विचित्रता से, अविशुद्धि तारतम्यात्, जो अविशुद्धि की मलिनता की जो तारतम्यता है, कहूँ थोड़ी ज्यादा है कहीं कम है, इस प्रकार से अनेकधा, अनेक प्रकार, वह जीव जो अनेक प्रकार का होता है। किस किस प्रकार का होता है? तो कहते हैं देव तिर्य आदि भेदेन, देव तिर्य, देवता, कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य आदि अनेकों भेद से विविध भवति इति अर्थ, विविध प्रकार का होता है, ये तात्पर्य है। यथा
यथा मुञ्जादिसीकैव महात्मा युक्ता समुद्रितः शरीरत्रितयाद्धीरैः परं ब्रह्मैव जायते। आगे इस प्रकरण में जो है 42वें श्लोक में कहेंगे, यथा जिस प्रकार से मुंजात इसी का युक्त्या समुद्रतः, जैसे मूंज से उसमें से सीक जो है, वो मूंज काटने वाले उसमें से सीक अलग निकाल लेते हैं परिश्रम करके, और उसके अलग अलग उपयोग करते हैं। उसी की तरह से एवं इसी प्रकार से धीर ही धीर जिज्ञासु जनों के द्वारा युक्त्या, तो अवेद साधक भेद बाधक जो युक्तियां हैं वेदांत की, उन युक्तियों के द्वारा शरीर त्रयात, इन तीनों प्रकार के कारण सूक्ष्म स्थूल तीनों शरीरों से आत्मा समुद्रत्य, अपने आत्मा को स्वरूप को उद्धृत अलग करके जान लेता है। परम ब्रह्म एव जायते, वो परम ब्रह्म रूप ही होता है, हो जाता है। इति उत्तर, इस प्रकार से उत्तर अत्र शरीर त्रयाद विवेचितस्य जीवस्य परम पर ब्रह्मत्वम बक्ष्यति। इस प्रकार जो आगे तीनों शरीरों से विवेचित जीव का जो स्वरूप है उसको परम ब्रह्मत्व बक्ष्यति, ब्रह्मत्वम बक्ष्यति, उसकी परम ब्रह्म रूपता आगे कहेंगे। तत्र तानि कानि त्रीणि शरीराणि, वहाँ जो तीनों शरीरों से अपने आप को अलग करके जान लेता है, वो जिनको आगे कहेंगे, वो शरीर तीनों कौन से हैं। तद 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 उपाधिकः वा जीव किम रूपः, उन शरीर वाली उपाधियों से युक्त जो जीव है उसका क्या स्वरूप है। किम रूप भवति इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर तत्सर्वम क्रमेण व्युत्पादयति, उस सब का जो है क्रम से यहाँ प्रतिपादन करते हैं। सा कारण शरीरम इत्यादि ना, तो पहले कारण शरीर को कह रहे हैं, फिर सूक्ष्म स्थूल को आगे कहेंगे। सा अविद्या कारण शरीरम, वो जो अविद्या है वही कारण शरीर है। स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि कारणभूतम प्रकृति अवस्था विशेषत्वात्, तो स्थूल सूक्ष्म शरीर का कारणभूत होने से जो है उसे कारण कहा है। प्रकृति अवस्था विशेषत्वाद कारणम उपचारात, और ये जो अविद्या है वो प्रकृति की ही अवस्था विशेष होने से उपचार से भी से औपचारिक गौण रूप से इसे कारण कहा है। तो शरीर क्यों कहा है, तो कहते हैं तत्व ज्ञानात विनश्यति शीर्यते, शीर्यते इति शरीर, तत्व ज्ञानात विनश्यति च इति शरीरम स्यात्, तत्व ज्ञान से इस अविद्या का नाश होता है इसलिए शरीर कहा है। तत्र कारण शरीरे अभिमानवान तादात्म अध्यासेन अहम इति अभिमानवान, उस कारण शरीर में अभिमान करने वाला होने से, अर्थात उस अविद्या के साथ तादात्म अध्यास होने से। कैसा तादात्म अध्यास, अहम इति अभिमानवान, अहम अज्ञ, मैं अज्ञानी हूँ। तो अज्ञान जो है अविद्या का स्वरूप है, लेकिन मैं अज्ञानी हूँ, तो चिदाभास को जो है उसके साथ तादात्म्यता होती है। इसलिए अभिमान, ये अहम अज्ञ इत्यादि अभिमान वाला होने से ये जो जीव है उसी की जो है प्राज्ञ संज्ञा हो जाती है। तो प्राज्ञ क्या है, तो कहते हैं प्रज्ञा अविनाशी स्वरूप अनुभव रूपा यस्य स प्राज्ञ, प्रज्ञ अविनाशी अनुभव स्वरूप है जिसका, वही प्रज्ञ है। प्रज्ञ एव प्राज्ञ, वो प्रज्ञ जो है वही प्राज्ञ है। एतन नामक स्यात् इति अर्थ, प्राज्ञ नामक वह जीव जो है इस संज्ञा को प्राप्त होता है, ये तात्पर्य है, प्राज्ञ संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। क्रम प्राप्तम सूक्ष्म शरीरम तद उपादिकम जीवम व्युत्पादयितुम तत्कारण आदि सृष्टिम आह, तो कहते हैं तत्कारण आकाश आदि सृष्टिमा। क्रम प्राप्तम,
इस प्रकार से जो है क्रम से कारण सूक्ष्म स्थूल तीनों शरीरों का वर्णन करेंगे। तो क्रम प्राप्त कारण शरीर कह करके अब क्रम से दूसरे नंबर पर सूक्ष्म शरीर आता है। तो क्रम प्राप्त सूक्ष्म शरीरम, क्रम से प्राप्त सूक्ष्म शरीर को तद उपाधिकम जीवम, और उस सूक्ष्म शरीर उपाधि वाला जो जीव है उन दोनों का व्युत्पादितुम कथन करने के लिए ग्रंथकार तत्कारण आकाश आदि सृष्टि महा, उस सूक्ष्म शरीर के जो कारण आकाश आदि पंच महाभूत हैं पहले उनकी सृष्टि कहते हैं। तो यहाँ तो कारण शरीर जो अविद्या है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का कारण क्या है, तो उसके कारण आकाश आदि हैं। तो पहले आकाश आदि कहाँ से आए, उनकी सृष्टि कैसे हुई, उसे कहते हैं। तमः प्रदान प्रकृति तदभोगायेश्वराज्ञया वियत् पवन तेजोम्भो भुवो भूतानि जज्जिरे। कहते हैं तमः प्रदान प्रकृते तद भोगाय ईश्वर आज्ञया वियत् पवन तेज अम्भु भुव भूतानि जज्जिरे। तो तद भोगाय तेषाम प्राज्ञानम भोगाय, उन प्राज्ञों की जिस जीव की प्राज्ञ संज्ञा हुई है उसी प्राज्ञ जीव के भोग के लिए तमः प्रधान प्रकृति, जो तृतीय प्रकृति है तम गुण प्रधान, वह प्रकृति ईश्वर आज्ञया, ईश्वर की आज्ञा से, माया उपाधिवान जो ईश्वर है उस ईश्वर की आज्ञा से। तो क्या है ईश्वर की आज्ञा, सृष्टि विषयक रचने की जो इच्छा है वही ईश्वर की आज्ञा है। तो उस ईश्वर की आज्ञा से वह तम प्रधान प्रकृति वियत आकाश पवन वायु तेज अग्नि अम्बुजल भुव पृथ्वी भूतानी पंचभूतानी पंच महाभूतानी जज्रे, इस पंच महाभूतों की जो है उसने रचना की। जज्रे प्रादुर्भूतानी उत्पन्नानी इत्यर्थ, प्रकृति ने जो है तम प्रधान प्रकृति ने ईश्वर की आज्ञा से इन पंचभूतों को रचा। टीका में देखो, तमः प्रधान इति तदभोगाय तेषां प्राज्ञानां भोगाय सुख दुख साक्षात्कार सिद्ध है। उन प्राज्ञों के भोग, क्या भोग, तो कहते हैं सुख दुख का साक्षात्कार, अर्थात सुख दुख के अनुभव करने के लिए, सुख दुख भोग भोगने के लिए तमः प्रधान प्रकृति है, तम प्रधान जो प्रकृति है कौन सी, तमोगुण प्रधानाया प्रकृति, तमोगुण है प्रधान जिस प्रकृति में, तो शुद्ध सतोगुण माया, मलन सतोगुण अविद्या, और तमोगुण प्रधान जो है तम प्रधान प्रकृति हो गई। पूर्वोक्ताया उपादान कारण भूताया, पूर्वोक्त जो प्रकृति है उपादान कारण भूत, उसी से जो है सकाशात ईश्वर आज्ञा, उस ईश्वर की आज्ञा से ईशन आदि शक्ति युक्त जगत अधिष्ठातु आज्ञा, जिसमें ईशन ईक्षण करने की, एको हम बहुश्यामी रूपम रूपम प्रतिरूपम बहु, मैं एक से बहुत हो जाऊं, ऐसा उसने ईक्षण किया और वो हर रूप में फैल गया। तो इस प्रकार की ईशन आदि की, शासन आदि ईक्षण आदि की शक्ति से युक्त जो ईश्वर है, कौन सा ईश्वर, तो कहते हैं जगत अधिष्ठातु, जगत का अधिष्ठाता, उसकी आज्ञा से, क्या आज्ञा है, तो कहते हैं इच्छा पूर्वक सृजन इच्छा रूपया, ईक्षण पूर्वक जो सृष्टि रचने की जो इच्छा रूप शक्ति है, उस शक्ति से, उस आज्ञा से निमित्त कारण भूतया, वो आज्ञा जो है ईश्वर की निमित्त है, उस निमित्त से, उस कारण से वह प्रकृति वियद आदि पृथिव्यंतानि पंचभूतानि जज्रे, आकाश आदि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत इन पंच महाभूतों को जज्रे प्रादुर्भूतानि उत्पन्नानि इत्यर्थ, उसने जो है रचा, उत्पन्न किए। तो ये पंच महाभूतों की सृष्टि हुई।
भूत सृष्टिम अविधाय भौतिक सृष्टिम अविधानः आदौ ज्ञानेन्द्रिय सृष्टिम आह। तो इस प्रकार भूत सृष्टिम अविधाय, पंचभूतों की सृष्टि कह करके, भौतिक सृष्टिम अविधानः, भौतिक भूत भौतिक उन भूतों से होने वाली जो सृष्टि है उस सृष्टि का कथन करते हुए, आदौ ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि माह, पहले पंच ज्ञानेन्द्रियों की सृष्टि को कहते हैं। सत्त्वांशै पंचविस्तेषां क्रमाद्धीन्द्रियपञ्चकम् श्रोत्रत्वगक्षीरसन घ्राणाख्यमुपजायते। सत्व अंशै पंचभिः तेषां क्रमाद्धि इन्द्रियपञ्चकम् श्रोत्र त्वग अक्षी रसन ग्रहणाख्यम उपजायते। तो कहते हैं तेषाम, तेषाम पंचभूतानां, तेषाम पंचभिः सत्वांशै, उन पंच महाभूतों के सतोगुण अंश से, पृथक पृथक सतोगुण अंश से, श्रोत्र त्वग अक्षी रसन ग्रहण, तो आकाश के सत्वगुण से श्रोत्र, वायु के सत्वगुण से त्वग, तेज के सत्वगुण से अक्षी नेत्र, जल के सत्वगुण से रसना, और पृथ्वी के सत्वगुण से ग्रहण। आख्य, इन नामक जो है इंद्रिय पंचकम, धी इंद्रिय पंचकम, ये जो ज्ञानेन्द्रिय पंचक है, पांचों ज्ञानेन्द्रियों का ये जो पंचक है, क्रमात् उपजायते, इस प्रकार से जो है क्रम से, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, तो जिस प्रकार से वो क्रम से हैं उसी प्रकार से क्रम से उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, देखो, सत्वांश इति तेषां वेद आदीनां पंचभिः सत्वांशैः, उन आकाश आदि पंच महाभूतों के सतोगुण अंश से, सतोगुण भागई उपादान भूतई, उन इंद्रियों के उपादान कारण जो सतोगुण हैं पंच महाभूतों के, उनसे श्रोत्र त्वग अक्षी रसना ग्रहणाख्यम धी इंद्रिय पंचकम, उनसे श्रोत्र त्वग अक्षी रसना ग्रहण नामक ये धीन्द्रिय पंचकम, धीन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि, तेषां पंचकम क्रमात् उपजायते, इन ज्ञाने इंद्रियों का पंचक, इन पंचों इंद्रियों का जो समूह है वो पंचक हो गया, क्रम से उत्पन्न हुआ। एक एक भूत सत्व अंशात एक एकम इंद्रियम जायते इति अर्थः, एक एक भूत के सतोगुण अंश से एक एक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई, ये तात्पर्य है। सत्वांशानां प्रत्येकम असाधारण कार्यम, असाधारण कार्याणि अविधाय तेषां सर्वेषां साधारणम कार्यम आह। भूतानां सत्वांशानां, पंच महाभूतों के सत्वंशों के प्रत्येक असाधारण कार्याणि अविधाय, असाधारण कार्यों को कह करके, तो पंच महाभूतों के एक एक इंद्रिय, एक एक भूत के सत्वगुण से एक एक ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई है। अब सर्वेशम साधारणम कार्य महा, सब भूतों के साधारण कार्य को कहते हैं। तहिरंतःकरणं सर्वैर्वृत्तिभेदेन तद्विधा मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका। तैः अंतःकरणं सर्वैः वृत्तिभेदेन तद्विधा मनः विमर्शरूपं स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका। तो कहते हैं तही, तई पंचभूतई, तही सर्वही अंतःकरणम, उन पंचभूतों के मिले हुए सबके सतोगुण अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। तई सर्वही सत्वांश ही, उन सबके सत्वांश से मिलकर के अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। तद वृत्ति भेदेन द्विधा, वो तद माने तद अंतःकरणम,
वो जो अंतःकरण है वो वृत्ति भेद से दो प्रकार का है। कौन कौन सा प्रकार है? तो कहते हैं विमर्श रूपम मनः स्यात्। विमर्श संशयात्मक विकल्पात्मक रूप है जिसका, ऐसे विकल्पात्मक स्वरूप वाला, संशयात्मक स्वरूप वाला, संकल्प विकल्पात्मक स्वरूप वाला मन वृत्ति है। निश्चयात्मका बुद्धि स्यात्। और निश्चय निर्णयात्मक जो है वृत्ति है वो बुद्धि है। तो वह अंतःकरण वृत्ति भेद से दो प्रकार का हो गया। और यहाँ जो है कहीं कहीं अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार चार प्रकार से कहा है, तो वहाँ जो है चित्त का मन में, अहंकार का बुद्धि में ही यहाँ समाहार है। तो मन कहने से चित्त इसी में आ गया, बुद्धि कहने से अहंकार भी इसी में आ गया। ठीक है, देखो तही स सत्वांशई सर्वई संभूय। तही उन पंच महाभूतों के सर्वई सत्वांशई संभूय, सबके सतोगुण से मिलकर के, वर्तमान ही अंतःकरणम, वर्तमान जो अंतःकरण है, उन वर्तमान सत्वगुण से उत्पन्न जो अंतःकरण है, मनो बुद्धि उपादान भूतम द्रव्यम उपजायते इति अनुसंगः। मन और बुद्धि का उपादान भूत जो द्रव्य है वो अंतःकरण उत्पन्न होता है, ये तात्पर्य है। तस्य आवांतर भेदम सनिमित्तम आह। उसी अंतःकरण के आवांतर भेद को सनिमित्त कारण सहित कहते हैं वृत्ति। तद अंतःकरणम वृत्ति भेदेन परिणाम भेदेन द्विधा द्विप्रकारम भवति। वो जो अंतःकरण है वो वृत्ति भेद से माने परिणाम भेद से, मन और बुद्धि अंतःकरण का ही परिणाम है, तो परिणाम भेद से दो प्रकार का होता है। वृत्ति भेदम एव दर्शयति। क्या है वो वृत्ति भेद? तो उस वृत्ति भेद को, परिणाम भेद को दिखा रहे हैं मन इति। विमर्श रूपम, विमर्श संशयात्मका वृत्ति, सा स्वरूपम यस्य तत्थता तन्मनः स्यात्। तो विमर्श रूप अर्थात विमर्श संशयात्मका जो वृत्ति है, संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति है, वो है स्वरूप जिसका, तत्थता उस प्रकार के स्वरूप वाला जो है वो है मन, मनोवृत्ति है। दूसरी कहते हैं निश्चयात्मका। निश्चय है अद्य व्यवसाय स आत्मा स्वरूपम यस्याः। निश्चय माने अध्यवसाय, निर्णय करने का ही स्वरूप है जिसका, सा निश्चयात्मका, वो है निश्चयात्मका वृत्ति। सा वृत्ति बुद्धि ही साथ, उस वृत्ति को, उस परिणाम को जो बुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार से पंच महाभूतों के मिले हुए सतोगुण अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है, और अंतःकरण